हमने इसको सुधारना है और जैसे भी मतलब कि होगा तो हम सबके साथ बैठ के बात करेंगे, ये काम गलत हो रहा है, इसको सुधारो। 1 बारी मनाएँगे, 2 बारी मनाएँगे, 3 बारी मनाएँगे, चौथी बार हम नहीं मनाएँगे। तो है ना योगी जी ने बोला अभी गुंडे बदमाश या तो मतलब कि यूपी छोड़ दो या वो करो। नमस्कार दोस्तों, चैनल 18 भारत में एक बार आपका फिर स्वागत है। नगर निगम चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। जिला पंचकुला के जिला पंचकुला के हम राजीव और इंदिरा कॉलोनी के साथ में लगते नाले के पास खड़े हैं। इंदिरा कॉलोनी में जी वार्ड है, वार्ड नंबर 7 है। तो आज हम बात करते हैं, समाज सेविक मंजू जी हैं। राम राम भाई साहब। राम, राम जी, राम, राम। क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ? बढ़िया। मंजू जी, इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं हाँ, निगम के, और सभी ने समाज सेविक हो, पॉलिटिशियन हो, सभी ने अपने दावेदारी ठोक दी है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। आप भी रेस में हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल पूरे जोश और होश बिल्कुल साथ में हैं। जी किसी बात से नहीं डरते हम और ना आप कभी डरे हैं, ठीक जी। है जी। और हमारे मुद्दे हैं, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे और जो कि हमारे मुद्दे हैं, पहले भी थे और आज भी यही मुद्दे हैं, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से। पूरा समर्थन मिल रहा है जनता का भी और महिलाओं का भी और हमारे नौजवान साथियों का भी और बूढ़े-बुजुर्गों का भी, सबका साथ मिल रहा है। वो कह रहे हैं मोस्ट वेलकम है बच्चे, दिन हो, रात हो, आपके साथ खड़े हैं, जिस तरह आप हमारे साथ खड़े हो। मंजू जी, बात कीजिए मुद्दों की और समस्याओं की। कॉलोनी के अंदर समस्याओं का भंडार लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ जी, ठीक है इसमें जी। कोई बात छुपी नहीं है। ये समस्या इतनी है जितने मेरे सर पर बाल नहीं है, इतनी समस्याएँ हैं आगे। जी, ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो कॉलोनी को यूज़ एंड थ्रो का नाम करते हैं। जी, बस वोट बैंक बना रखा है, जब आते हैं तो वोट बैंक के नाम पे आते हैं जी, और वोट लेके फिर ये कहते हैं ये कॉलोनी अवैध है। जी, और आज मैं पूछना चाहता हूँ कि उनसे भी आपके मीडियम के माध्यम से भी हाँ, उस टाइम ये कॉलोनी अवैध हो जाती है जब वोट लेके जाते हो तब नहीं वैध होती और जब आप वोट लेके अपने घर बैठ जाते हो और उसके बाद ये कह देते हैं कि ये कॉलोनी अवैध है। तो आज ये अपने सिंबल पे भी लड़वा रहे हैं और इनकी पूरी टीम लगी हुई है और इन्होंने काम के मारे एक 0% भी काम हुआ ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया हमारी कॉलोनी में, सिर्फ़ और सिर्फ़ भाईचारा खराब करने का काम किया है। एक-दूसरे को बुला के बाप को बेटे से, माँ को बेटी से और भाई को भाई से लड़वाने का काम किया और कुछ नहीं काम किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ 0। समस्या का अच्छा, इतनी समस्याओं की बात करी जाए तो जी, कॉलोनी में हर चीज़ की समस्या जी, है। बिल्कुल। हर एक जगह समस्याएं जी, होती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुख्य समस्या कौन सी आप हल करवाएंगे कॉलोनी की? हमारी मुख्य समस्या है जैसा कि हमारे यहाँ पे एक भाईचारा खराब करने का काम किया है। जैसा कि हमारे यहाँ पे जो नशा है ना, बहुत ही बड़ा सबसे बड़ा मतलब कि यही है। अगर जो नशा बंद हो गया ना तो हमारी महिलाएँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार करेंगे और हमारा तो करें ही करेंगे। 2014 से हम लगे हुए हैं जिसमें हमने झूठे मुकदमे भी झेले हैं। मंजू जी, आप काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं, आपकी टीम भी संघर्ष करती रहती है नशों के खिलाफ। काफ़ी आपने मुकदमे भी सहन करे हैं, धरने प्रदर्शन भी किए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। डीसीपी से लेकर डीजीपी तक मिले हैं आप लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कारण है, किसकी मानते हो कमियां, किसकी, सरकार की या प्रशासन की या हम लोगों की? ऐसा है जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ कमियाँ हमारी हैं, कुछ कमियाँ मतलब कि आप लोगों की भी मीडिया की भी है, कुछ कमियाँ मतलब कि शासन और प्रशासन की है। शासन जी, प्रशासन की यह है कि उनके ऊपर ले तो जाते हैं उठा के पर उस पे प्रेशर उसी टाइम सरकार का आ जाता है कि भई छोड़ दो, ये हमारा कर्मचारी है, ये हमारा मतलब कि एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे रहते हैं। नहीं, उसमें वो गलत है। तो इसमें मतलब कि हमारी भी और कुछ सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सरकार की है। इसमें शासन और प्रशासन सिर्फ़ ज़ीरो है क्योंकि उन्होंने अपने नुमाइंदे बिठा रखे हैं और अपने जो यहाँ पे इन्होंने कार्यकर्ता छोड़ रखे हैं, सिर्फ़ इसी वास्ते छोड़ रखे हैं कि भैया आपने इन लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं, इन लोगों को अंदर नहीं जाने देना है और इन लोगों को कोई हानि ना पहुँचे। सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कि अगर जो क्राइम कर जाता है एक बंदा, 50 बंदों को उठाते हैं, फिर उनसे पैसे हटते हैं। उस बंदे का तो नाम भी नहीं आता जो बंदा क्राइम करके जाता है। ये हमारे जैसे गरीब आदमी के साथ ऐसा काम करते हैं कि भैया इनको उठा लो, पैसे भी दो और इन पर मुकदमे भी दर्ज करो। मंजू जी, आप समाज सेविक भी हैं, जी, लोकल भी हैं, जी, कॉलोनी के यहीं रहते हैं जी, और मूलभूत सुविधाओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, तो आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे? ऐसा है जी, मेरे को किसी पार्टी से कोई मतबल नहीं है। मैं सिर्फ़ एक कॉलोनी का वासी हूँ। कॉलोनी ने मेरे को इतना मान-सम्मान दिया है, मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं इनका कर्ज़ एक वो कहते हैं ना बलिदान दे के भी नहीं चुका सकता क्योंकि जिस इन्होंने मान-सम्मान मेरे को दिया है और जो मान-सम्मान आगे देगा, उसको भी मैं स्वीकार करूँगा और बाकी मेरी कॉलोनी है, जो कॉलोनी चाहेगी वही होएगा। मंजू जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह देखा जाता है कि भई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो विधायक का हो, एमसी का हो या सरपंची का हो,
आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ समर्थन दे देते हैं। तो आपका क्या रहेगा? हमारा ये रहेगा जी, मैं देख मेरी बात सुनो, ये आपने बिल्कुल जायज़ बात की। हाँ, मेरी जो कॉलोनी कहेगी ना, मैं उसके साथ रहूँगा और जो मेरा काम करेगा, मेरे काम जो मेरी कॉलोनी के काम है, जो हमारे बच्चों के जो हमारी मूलभूत सुविधा है, मैं उसका उसका साथ दूँगा, वरना मैं किसी का साथ नहीं दूँगा। मुझे कॉलोनी प्यारी है, मुझे अपनी जो भी मुझे मतलब कि सरकार पद देगी ना, जिस तरह की भी इन्होंने एमसी बना के मेरे को वहाँ भेजेंगी, तो मैं अपनी कॉलोनी का मुद्दा उठाऊँगा, मैं कॉलोनी के साथ रहूँगा, मैं इन्होंने बनाया हूँ, ना कि मैं किसी और ने। मैं इन्हीं के साथ खड़ा हूँ, इन्हीं के साथ खड़ा रहूँगा, जो भी निर्णय होगा, मैं इनके आगे बोलूँगा और जो भी एक बात और बता देता हूँ आपके माध्यम से, अगर जो मेरे को ये मान-सम्मान देते हैं, तो हमारे हर एक गली में, हर एक वार्ड में हमने 10 बंदों की कमेटी बना के देनी है। 10 बंदे जो कमेटी होंगे, वो हमें हर रोज़ रिपोर्ट करेंगे, भी आज ये हो रहा, आज ये हो रहा। क्योंकि कल आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता। हमने 10 जो हमारे युवा साथी हैं, उनकी कमेटी बनानी है। किसी और वो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका भी सहयोग करना है और उनके सहयोग लेना है। भी हाँ, क्योंकि एक बात बताऊँ, वो कहते हैं ना कि हमारे एक हरियाणा में कहावत है, भी जहाँ एक बारात में चले गए थे, वहाँ पे 100 बकरे के खाने की बात आई थी, तो 100 ही आदमी गए थे, 100 ही बकरे। तो हमारे एक बूढ़ा-बुजुर्ग गया था, उसने बोला था कि भी इस तरीके से खाए जाएँगे। तो हमने उन बूढ़े-बुजुर्गों का मान भी रखना है और सम्मान भी करना है और उनके साथ भी रखना, उनको साथ में हमने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलना। जी। उनका आशीर्वाद हमारे पास 24 घंटे है, 24 घंटे बना रहेगा। मंजू जी, आपने मूलभूत सुविधाओं की बात करी, समस्याओं की बात जी, करी। बिल्कुल। कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या एक है, काफ़ी सालों से चली आ रही है, जी, जी। जो डिमांड है कॉलोनी की। जी। नाली, गली, लाइट, पानी सभी जगह समस्या है। बिल्कुल वो जी, कहीं की भी बात कर लें, बिल्कुल जी, बिल्कुल। धरती पे किसी जिले की बात कर बिल्कुल जी, लें, बिल्कुल। ठीक है जी। तो कॉलोनी की समस्या है प्लॉट की। प्लॉट की। प्लॉट कहा गया था कि बिल्कुल, भई प्लॉट दिए जाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। उसे कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में सभी टाइम में बिल्कुल, पैसे भी बिल्कुल। जमा हुए हैं। बिल्कुल। तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कहीं आपको पता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा वही है हमारा। हम जब कहते हैं ना मूलभूत सुविधा, जब हमें मतलब कि ये मूलभूत सुविधा मिलने लग जाएँगी ना, तो हम प्लाट यहीं करवाएँगे और हमारे मैंने बोला ना आपको एक बारी, भी हमारी जो कॉलोनी है ना, जो कॉलोनी वासी चाहेंगे, वही काम करेंगे, मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता। मतलब आपको लगता है कि मतलब कि जो समाज सेवा करके और वैसे मतलब एक सिस्टम से एक साइड में रह के काम नहीं हो सकता, सिस्टम में आना पड़ेगा आपको। सिस्टम हमारा कॉलोनी का सिस्टम है। जिस तरह हमारा कॉलोनी में जिस तरह हमारे युवा साथी हैं, जिस तरह पढ़ लिख के मतलब कि हम मतलब कि एक पढ़ लिख के फिर हमें गुंडागर्दी करनी पड़ी, उसको बिल्कुल ख़त्म करना हमने। हमने भाईचारे को अगर जो कोई मतलब कि गलत दिशा में, गलत संगत में बैठता है, तो उसको ये कहना है, भैया आप इस संगत में गलत जा रहे हो क्योंकि आप आने वाले भविष्य खराब कर रहे हो। हमने इसको सुधारना है और जैसे भी मतलब कि होगा, तो हम सबके साथ बैठ के बात करेंगे, ये काम गलत हो रहा है, इसको सुधारो। 1 बारी मनाएँगे, 2 बारी मनाएँगे, 3 बारी मनाएँगे, चौथी बार हम नहीं मनाएँगे, चौथी बार जो उसके ऊपर प्रक्रिया वो होएगी। हम मतलब कि सख्त आदेश हैं ये। वो कहते हैं ना योगी जी ने बोला अभी गुंडे बदमाश या तो मतलब कि यूपी छोड़ दो या वो करो। मैं भाई को ये कहूँगा, मेरे भाइयों से पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ूँगा, पैर पकड़ूँगा, अगर जो नहीं माने तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मंजू जी, यूथ कहीं न कहीं शिक्षा, स्पोर्ट्स, खेल की तरफ से नशे की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप जीतते हैं और कॉलोनी वासी लोग आप पे विश्वास जताते हैं, जी, आपको जिताते हैं, जी। तो क्या रहेगा? पहला स्टेप यही होगा मेरा, नशा बिल्कुल बंद, बिल्कुल। मैं कह दूँगा भैया नशा तो बिल्कुल छोड़ दो, बंद कर दो, मैं नशे के खिलाफ। धन्यवाद। सेवा करेंगे अगर कॉलोनी उनके सिर पे हाथ रखती है तो।